दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग भारत एक परिचय, जनगणना 2011 और भारत के पड़ोसी देश यानी 3 टॉपिक से हम लोग आज इस बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस में 80 प्लस स्कोर लाएं और इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लें, तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग 10 बजे सुबह में लाइव क्लास करते हैं और दोस्तों आज आपका अभी 10 बज चुका है और लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। 3-4 दिन से इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से आपका क्लास बीच बीच में रुक गया था, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आपका कंटिन्यू क्लास होगा। तो दोस्तों, जितने भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं जो आने वाली वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग का इस वीडियो में स्वागत है। जल्दी से सभी लोग इस वीडियो में जुड़ जाएं और जितने भी बच्चे डेली जुड़ते हैं अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि भारत एक परिचय, जनगणना 2011 और भारत के पड़ोसी देश 3 टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और यह हमारा प्रैक्टिस सेट 54वां है। इसके पहले हम लोगों ने 53 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आप सभी पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पुराने क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग एकदम धमकदार क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएं फटाफट जल्दी से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। 8415 में पूछा गया प्रश्न, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। जल्दी से आप सभी सही जवाब देंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। एक का सही जवाब दीजिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। एक का ऑप्शन डी उत्तरी गोलार्ध आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे उत्तरी गोलार्ध बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुतों बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है, भारत में जनगणना की अवधि कितनी है। ये भी कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। भारत में जनगणना की अवधि कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से 2 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब देंगे कि भारत में जनगणना की अवधि कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए प्रत्येक 10 वर्ष बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की जनगणना की अवधि है, हर 10 वर्ष पर भारत की जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 में 10 जोड़िएगा 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2022 में जनगणना होगी इस बार। तो भारत में जनगणना की अवधि जो है वह 10 वर्ष है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देख लीजिए, हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय मिलेगा और 5 सेकंड में सभी लोग फटाफट सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप 80 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, तो डेली आप हमारे साथ लाइव क्लास से 10 बजे जुड़ जाएं और शेयर करते रहें। बहुत बच्चे हमारे साथ कम जुड़े हैं, तो वह सभी को शेयर कर दें, क्योंकि 2-3 दिन से नेट बंद था जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान थे। तो शेयर करके उन लोगों को बुला लीजिए। देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है और विश्व में यह दूसरा स्थान पर है। विश्व में दूसरा स्थान पर है और चीन जो है जनसंख्या में पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। 1 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति की हम लोग बात करें, ऑप्शन बी भील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील जनजाति बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व की कुल जनसंख्या का
कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? सही सही जवाब दीजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 5 का ऑप्शन है 17.5%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है और भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार पुलिस में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार अभी पूछ रहा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 6 का ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 6 नंबर प्रश्न का अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के हर राज्य में हिंदी बोली जाती है तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तेलुगु नहीं होगा ना ही अंग्रेजी होगा दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपका हिंदी है। अगला प्रश्न 8 नंबर देख लीजिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है दोस्तों? 8 का ऑप्शन भी 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। 8 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा 7516, 7,516.6 किलोमीटर भारत की समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ये भी क्वेश्चन आपके 8415 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आप बिहार पुलिस 8415 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा और अभी मेरिट इसका नहीं आया है। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न 11 नंबर देख लीजिए, भारत का मानक समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? देखिए सभी क्वेश्चन आपका मिक्स क्वेश्चन है, 3 टॉपिक से हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 का आप अगर ऑप्शन डी नहीं बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नैनी से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? कतई जहर प्रश्न है, सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? 12 का ऑप्शन सी डुरंड रेखा अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच भारत का जो सीमा है उसका नाम डुरंड रेखा है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी लगा लीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं और ना ही शेयर किए हैं। तो दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं करवाया, कोई भी नहीं करवाया होगा। और आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने 53 क्लास किए हैं, मतलब 53 दिन से हम लोग क्लास कर रहे हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए लगातार कोई 53 दिनों से क्लास नहीं ले रहा है, लेकिन हम ले रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी हमारे साथ करते हैं तो इस बार 80+ स्कोर से कोई नहीं रोक सकता है। और आप सभी जानते हैं कि टॉपिक से लेकर मिक्स्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। 13 का सही आंसर बताएं, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 13 का सही आंसर बताएं, भारत में राज्यों की संख्या। भारत में राज्यों की संख्या सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर आप ही लोग बता दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य, तो यूटी की बात करें हम लोग तो यह लद्दाख है। लद्दाख अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है और यह यूटी है। पहले जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन इसे अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। 15 का सही आंसर बताएं। ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। ये भी 8415 में क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे लोग 8 समुद्री मील मार के चले आए थे और उनका गलत हो गया था। याद है कि नहीं याद है? जो लोग 8415 के एग्ज़ाम दिए हैं सेकंड शिफ्ट में, उनको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और इसी क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करके चले आए थे। याद रखिएगा 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सभी लोग जानते हैं और फटाफट सही आंसर बताएंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, इसका याद करने का ट्रिक हमने क्या बतलाया है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप हमें बताइए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 17 का ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं 5, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। और दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जितने लोग भी अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा और इसका पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। और जितने लोगों के पास क्लास की सूचना नहीं जाती है, वो सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और 18 का सही आंसर बताएं कि 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बताई। 1931 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1911 नहीं होगा। यहाँ नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी पूछा जा रहा है ना, किस काल में बनी, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है नहीं, तो इसका सही आंसर 1931 हो जाएगा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य, तो ये सभी लोग जानते हैं त्रिपुरा है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य जो है वह त्रिपुरा है। ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है, कतई जहर प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है। 20 का अगर आप सही आंसर बताएं, 20 का अगर आप भारत एवं श्रीलंका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। आदम का जो पुल है वह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। 21 का आप लोग सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन सी 876 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न 22 नंबर, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। 22 का सही आंसर बताएं कि जनगणना जो है वह किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में जनगणना शब्द का वर्णन किया गया है। 22 का सही आंसर बताएं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का अगर आप ऑप्शन बी अनुच्छेद 246 बता रहे हैं, आपका
बिल्कुल सही आंसर है। आर्टिकल 246 जनगणना से संबंधित है। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई? यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका आना तय है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, तो ये तो आपको हम अभी बता देंगे। और अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1872 में हुआ था। याद रखिएगा, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम बार जनगणना होता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे देख लीजिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा पूछा जा रहा है। 24 का ऑप्शन डी बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया और फेवरेट क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। अगर आप ए और बी दोनों बता रहे हैं तो पाक जलडमरू मध्य तो होगा ही, साथ में मन्नार की खाड़ी भी होगा, तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। अगर आप 25 का ऑप्शन डी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? 26 का सही जवाब दीजिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं, श्रीलंका विल बी राइट आंसर। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुआ? तो देखिए, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ, लेकिन यहाँ नियमित जनगणना 1881 में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में होती है, और भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में होती है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? जल्दी से 29 नंबर क्वेश्चन बताएं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अगर 29 का ऑप्शन बी बता रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो इसका सही आंसर 1912 हो जाएगा। वहाँ कुछ क्वेश्चन और था, यहाँ कुछ क्वेश्चन और है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। वहाँ 1931 हो जाता और यहाँ 1912 हो जाएगा। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? 31 का सही आंसर बताएं। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना जो है वह 7वीं अनुसूची का विषय है, और इसे आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनगणना का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की देशांतरीय स्थिति अगर पूछे तो जल्दी से सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। 32 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर बिल्कुल सही आंसर है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जल्दी से बताएं कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है? तो इसे 1981 को मानते हैं, 1921 को मानते हैं। जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है वह 1921 को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो यह 73% है। मतलब 100% में से 73% जो है वह व्यक्ति साक्षर है भारत में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके बिहार फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी लोग सही जवाब देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं 11 जुलाई तो बिल्कुल सही आंसर है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से छाप दीजिए सही प्रश्न का सही आंसर। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? 36 का भी पोमोलॉजी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो अगर भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पूछे तो 382 व्यक्ति हो जाएगा।
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो देखिए भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा पूछे तो ये मैकमोहन हो जाएगा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान और डुरंड अभी आपको बताए हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ अभी आपको बताएं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश का है? तो देखिए छोटी अगर पूछा जाए तो ये आपका अफगानिस्तान का हो जाता है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है अगर पूछा जाए तो 42 का क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 943 महिलाएं, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग होमवर्क में इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग छाप देंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका आपको PDF मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये ऑनलाइन जो क्वेश्चन है ये भी आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप सभी PDF का लाभ जाकर जरूर उठाएं। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि डेली आपको क्लास मिल सके। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, काहे कंजूसी कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए और जाते जाते शेयर भी कर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।